नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई की धरती से चुनाव प्रचार का एक बार फिर से आगाज किया। जमुई के खैरा मैदान से पीएम ने हुंकार भरी तो सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने भी एक सुर में विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए नेताओं ने किस तरह से पलटवार किया, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गठबंधन गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? जमुई की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया। पीएम मोदी इससे पहले के चुनाव में भी जमुई से ही चुनावी शंखनाद करते रहे। ऐसे में जब गुरुवार को पीएम मोदी जमुई के मंच पर आए तो माहौल मोदीमय हो गया। पीएम मोदी के फैन भी अलग अंदाज में नजर आए। जमुई सीट से चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी और उनके बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। उनके प्रचार के लिए एनडीए के तमाम नेता मंच पर मौजूद थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से विरोधियों को दहाड़ते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल है। मोदी सरकार में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। पीएम मोदी की मौजूदगी में मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। एनडीए की सरकार में हिंदू मुस्लिम तनाव किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का किया हुआ। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए। अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार की धरती के महापुरुषों का बखान करते हुए किया और संदेश देने की कोशिश की कि आज का भारत कमजोर नहीं, प्रहार करने वाला है। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आरजेडी और कांग्रेस की पूर्व की सरकारों पर बिहार में जंगल राज लाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा, इन पार्टियों ने पूरी दुनिया में बिहार और देश को बदनाम किया। एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। चुनावी मौसम में बिहार से प्रचार की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी मंच से ये संदेश देने की कोशिश करते रहे कि बिहार को बदनाम करने वाले कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकते। बिहार के लिए केंद्र सरकार की मदद का भी पीएम ने मंच से जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले, 9 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, बिहार में 84 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने और बिहार के 2 करोड़ पशुओं का मुफ्त टीकाकरण भी हुआ। मतलब चुनावी समर में पूरी तरह से जोर लगा रहे पीएम मोदी ने जमुई की धरती से विरोधियों को बड़ा संदेश दिया है कि केंद्र बिहार के साथ है। अब तो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। ऐसे में बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से विनीता मिश्रा और केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई के खैरा में एनडीए की रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। सीएम नीतीश ने भी मोदी सरकार के कार्यों का बखान किया। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही और सबके लिए हम
आपको आपका नमन करते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार देश के दो ऐसे नेता जिनके संबंध भले ही कभी नीम नीम कभी शहद शहद जैसे रहे हों, लेकिन सोच हमेशा एक सी रही है और वो सोच है विकास की। एक देश को तो दूसरा बिहार को विकसित बनाने में लगा है और जब भी मौका मिलता है ये दोनों नेता एक दूसरे की जमकर तारीफ करना नहीं भूलते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। जमुई की रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकाल कर लाया। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों का बखान करना नहीं भूले। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में मोदी के मदद की सराहना भी की। चारों तरफ केंद्र की तरफ से सड़क और पुल का निर्माण, कई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, तो कई तरह से काम हो रहा है और सबके लिए हम आपको आपका नमन करते हैं। और इसके बाद जो भी काम आप करते रहेंगे, करते रहिएगा, हम लोग भी मिल करके यहाँ की सेवा करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने जमुई के मंच से साफ साफ कहा कि एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा और नरेंद्र मोदी ज्यादा मजबूत होकर प्रधानमंत्री बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अब हम लोगों का आग्रह है, यही उम्मीद है कि इस बार 400 से भी ज्यादा जीतेंगे, तो उतना ज्यादा होकर के और खूब काम होगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में समानता यही है कि दोनों पर न तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, न ही परिवारवाद के। राज्य में फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में पीएम मोदी की 3 जनसभा हुई और तीनों ही रैलियों में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। न्यूज 18 के लिए जमुई से विनीता मिश्रा और केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है, तो एनडीए के नेताओं ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश के बयान का समर्थन करते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा। परिवारवादी पार्टी के लिए वोट मांगने आए। पहली बोनी हुई जमुई में आपको किसके लिए? परिवारवादी पार्टी के लिए। जमुई विकसित था पहले से, आपका योगदान नहीं है। बिहार के विकास में भाजपा ने सिर्फ बिहार को छला है। जनता का दमन और उत्पीड़न बताते थे ना, जदयू पार्टी को आप ही बताते थे। उसी के साथ मिलकर के बिहार को क्या चाहते, बंटा ढार करना। अरे नौकरी का मतलब तेजस्वी होते हैं, नौकरी का मतलब प्रधानमंत्री जी नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातें उसी गैस के गुब्बारे की तरह रहती है। जब तक गुब्बारे में गैस होती है ऊपर तक जाती है, और जैसे गुब्बारा खत्म होता है, गैस का हवा निकलती है गुब्बारे से, गुब्बारे ठाए ठाए फिस होकर गिर जाती है। ठीक उसी तरह मोदी जी की गारंटी है। जितनी लच्छेदारे बात करा लो, बड़ी बड़ी बातें करा लो, मोदी गारंटी मतलब टाए टाए फिस। और बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। 10 साल मोदी सरकार को हमने झेला। बेरोजगारी का आलम और महंगाई का आलम इस तरह है कि पूरे देश में, बिहार में नहीं पूरे देश में मोदी जी की सरकार जाएगी और ये तय है। और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि रेल मंत्री रहते हुए, या मैं तो ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में कोई एक करप्शन का चार्ज या एक दाग धब्बा बता दे तो ये बहुत मुश्किल होगा। और ये हमारे नेता हैं जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशारा कर रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पे वो इशारा भ्रष्टाचार की तरफ में था कि जो राजद के मंत्रियों, विशेषकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के जो मंत्रालय थे, 5 मंत्रालय, और अन्य आरजेडी कोटे के मंत्रालय में जो व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे काफी असहज नीतीश कुमार जी हो गए थे। जमुई में चुनावी सभा से लौटे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार को पीछे धकेलने का आरोप लगाया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद के राज में नौजवानों को रोजगार जमीन देने के बाद मिलता था।
निरस्तीकरण। तो बिहार को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है और सम्राट चौधरी ने आरजेडी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि जमीन देते थे उसके बाद से उन्हें नौकरी मिलती थी। तो बिहार को पीछे धकेलने का आरोप सम्राट चौधरी ने लगाया है। मानना था कि कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया। 15 साल तो कांस्टेंट रहा बिहार और लूटते रहे बिहार। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि नौजवानों को रोजगार भी जमीन लेने के बाद ही मिलता था इसी बिहार में। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि देश में कोई विकास नहीं हुआ है, जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो असल विकास होगा। असली विकास जो है, अब जो इंडिया ब्लॉक के लोग, अपोजिशन यूनाइटेड जो आ रहा है, अब वो करेंगे ना। इतनी जो कमियां कुछ नहीं हुई हैं अभी तक, महंगाई की मार हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम की बात हो, चाहे जिधर ये सब हो, ये सब आके वो लोग ठीक करेंगे ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है जो घोटाला है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौर में आया, इनके रूलिंग पार्टी के हमारे दोस्तों की मदद से इन सब का निपटारा होगा ना। इन सब का ठीक हिसाब किया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा आने वाली सरकार में। एआईएमआईएम सीमांचल के सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब एआईएमआईएम किशनगंज और अररिया सीट से चुनाव लड़ेगा। पूर्णिया और कटिहार सीट से एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ेगा। पहले एआईएमआईएम ने सीमांचल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं एआईएमआईएम के ऐलान के बाद जेडीयू ने हमला बोला है। जेडीयू ने पैसे देकर उम्मीदवार वापस लेने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। किन परिस्थितियों में आपको उम्मीदवार वापस लेने की जरूरत पड़ी? या तो आपने पैसे लिए हैं या आपने अलायंस किया है। ये नहीं चल सकता। बीच बीच में खेलने वाली जो राजनीति है एमआईएम की, वो नहीं चलेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता माने जाने वाले संजय झा ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद के रूप में मातृभाषा मैथिली में शपथ लिया। संजय झा ने शपथ के बाद सीएम नीतीश का आभार भी जताया। संजय झा ने कहा कि मैथिली हमारी मातृभाषा है, बहुत मीठी भाषा है, हमारी संस्कृति का परिचायक है। संजय झा ने कहा कि बिहार के विकास के लिए रोड मैप बना है, जिसे संसद में रहकर वो आगे बढ़ाएंगे। श्री संजय कुमार झा वो निष्ठा राखब। श्री संजय कुमार झा वो निष्ठा राखब। बिहार में हॉट सीट बनी पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बुधवार को इस सीट से आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती ने पर्चा भरा था। आपको बता दें कि पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में लंबे समय से खींचतान चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग में आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट गई। बीमा भारती के नामांकन के बाद भी पप्पू यादव पीछे नहीं हटे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया। निर्दलीय नामांकन के बाद पप्पू यादव ने कहा कि वे अब आजीवन कांग्रेस का हिस्सा रहेंगे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आशीर्वाद होने का भी दावा किया। वहीं पप्पू यादव के नामांकन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि आलाकमान और कांग्रेस नेतृत्व इसकी इजाजत नहीं देता है, कांग्रेस पार्टी इसे मंजूर नहीं करेगी। पप्पू यादव अपना नामांकन वापस लेंगे। का समर्थन प्राप्त है जी। निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया था जी। जब मेरी भावना कांग्रेस में समर्पित है जी, और हमें कांग्रेस परिवार से अलग करने की भरपूर कोशिश की गई। मरते दम तक कोई कांग्रेस परिवार से हमें अलग नहीं कर सकता। इसी से मतलब नहीं है। मुझे राहुल गांधी जी आएंगे प्रचार में, मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स
औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करे। तेजस्वी यादव के परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए सवाल पर बयानबाजी तेज हो गई है। परिवारवाद पर पॉलिटिक्स और पलटवार पर सियासी घमासान जारी है। परिवारवाद पे बात करते हैं। चलनी पूछे सूप से तो में कितने छेद। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है लालू प्रसाद यादव जी और आपके परिवार के जेब की पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव जी के परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके परिवार और रिश्तेदारों की सेवा में लगे हुए माफियाओं के अलावा और किसी की भी जगह नहीं है। एक दर्जन से ज्यादा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने वंशवाद को बढ़ावा दिया है। पटना में ही रविशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए तो उनके पिताजी नरेंद्र मोदी जी को राजनीति में आने से पहले एमएलए बन चुके थे। अगर समस्तीपुर चले जाइएगा तो तीसरा पीढ़ी चुनाव लड़ रहा है। ऐसे एक दर्जन उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा को मत गिराइए। राजद के लोगों को परिवारवाद और वंशवाद जैसे मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसी पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद में आकंठ डूबी हुई हैं और इसकी प्रतीक भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने बेहतर तरीके से परिवारवाद और वंशवाद की परिभाषा को समझाया। कोई व्यक्ति यदि किसी पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर है, उनके परिवारजनों को कभी उनकी क्षमता के अनुरूप कोई मौका मिल जाता है, वो परिवारवाद या वंशवाद नहीं होता है, बल्कि किसी पार्टी पर किसी खास परिवार का कब्जा सालों से रहे, परिवार के लोग ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे, सभी फैसले करे तो वो होता है असली परिवारवाद और वंशवाद। बीजेपी के परिवारवाद का पोल खुल चुका है। 11 उम्मीदवार परिवारवाद से आते हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज जमुई आ रहे हैं तो पूरा उम्मीद है कि परिवारवाद पर प्रहार करेंगे। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रहार की बात कर रहे हैं। अब उनका पोल खुल गया। चाहे पीटे जितना ढोल, परिवारवाद भ्रष्टाचार पर बीजेपी का खुल गया पोल। के पाठक और राजभवन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और वित्तीय व्यवस्था चरमराने लगी है। अधिकारी और कर्मचारी के वेतन और पेंशन के लाले पड़ गए हैं। 3 महीने पहले शिक्षा विभाग की बैठक में विश्वविद्यालय ने राजभवन के आदेश को मानते हुए बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज के पाठक ने सभी विश्वविद्यालयों के खाते को फ्रीज करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर रोक लगा दिया था। जनवरी महीने से खाते फ्रीज होने की वजह से राज्य भर के 50,000 कर्मचारी और पेंशनर परेशान हैं। के पाठक की कार्रवाई के बाद राज्य के सभी 12 विश्वविद्यालयों में त्राहिमाम की स्थिति बनी है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वीसी, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर समेत सभी अधिकारियों ने न्यूज 18 के सामने आज खुलकर अपना दर्द बयां किया। बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन और पेंशन पिछले 3 महीने से बंद है, बावजूद राजभवन से लेकर शिक्षा विभाग तक खामोश है। इस वक्त हमारे साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, यानी वाइस चांसलर से लेकर रजिस्ट्रार और तमाम जो अधिकारी हैं यहां मौजूद हैं। क्या परेशानी हो रही है, सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि के पाठक ने एक्शन लिया था और सभी विश्वविद्यालयों का खाता जो है फ्रीज कर दिया था। कामकाज बस चल रहा है किसी तरह से। हमें चूंकि हमारी 20 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है, पहले हम एडवांसेस देते थे, अब बिना एडवांस के कराएंगे, कोशिश करेंगे परीक्षा हो जाए। ये पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें कई अभी जो अपॉइंटेड टीचर हैं बीपीएससी से नए आए हैं, उनको बहुत जीवन यापन में समस्या आ रही है। कई लोग अच्छी सेवा छोड़ के आए हैं, परमानेंट जॉब छोड़ के आए हैं, उनको वेतन नहीं मिलता। जब हमारे कुलपति महोदय, वर्तमान कुलपति महोदय जब ज्वाइन किए थे तो कोरोना के चलते हमारे यहाँ 2.5 साल से ज़्यादा का सेशन लेट चल रहा था, लेकिन आज पूरे बिहार में केवल हमारी यूनिवर्सिटी है कि जो कैलेंडर राजभवन की तरफ से आया, गवर्नमेंट की तरफ से। और देखिए पटना से बड़ी खबर है, जहां गेस्ट टीचर मामले पर सीएम सचिवालय ने संज्ञान लिया है। संयुक्त सचिव मनोज कुमार ने के पाठक को पत्र लिखा है। +2 स्कूल के गेस्ट टीचर्स मामले पर विचार करें, यह कहा गया है। अनुभव का लाभ देते हुए फॉर्म भरने का मौका देने की मांग की गई है। बीपीएससी शिक्षक बहाली में मौका देने पर निर्णय लेने की बात कही गई है। एमएलसी जीवन कुमार ने सीएम नीतीश को पत्र लिखा था। +2 स्कूल के अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति के बाद पत्र लिखा गया। सीएम के संज्ञान के बाद अब के पाठक निर्णय लेंगे।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता माने जाने वाले संजय झा ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद के रूप में मातृभाषा मैथिली में शपथ लिया। संजय झा ने शपथ के बाद सीएम नीतीश का आभार भी जताया। श्री संजय कुमार झा ओ निष्ठा हम संजय कुमार झा जे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति एकांत श्रद्धा ओ निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता ओ अखंडता के अक्षुण्ण राखब और जाहि पदक हम ग्रहण करे वाला छी तकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।